हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का पहला टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं समय को बिना गंवाए हुए। कहता है व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड से बाय द पासेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, the emitted radiation, after being dispersed by a suitable spectrometer, become concentrated at a number of discrete wavelengths. Each of these wavelength component is called a spectral line. यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एटॉमिक गैस और वेपर को हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। एक्साइटेड मीन्स जब हम उसमें हीट देते हैं, तो जब हम उसमें हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ से रेडिएशन निकलेगा। और रेडिएशन जब निकलता है तो उसका अलग अलग वेवलेंथ होता है रेडिएशन का। तो वहीं पे जब वेवलेंथ वहाँ पे निकल रहा है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वहाँ से करंट पास करा रहे हैं तो हीट होगा, तो वहाँ से वेवलेंथ निकल रहा है। तो वेवलेंथ निकलेगा तो प्रत्येक वेवलेंथ का जो कंपोनेंट होगा, यानी जो वेवलेंथ निकल रहा है, तो ईच कंपोनेंट ऑफ दिस वेवलेंथ, यानी इसी वेवलेंथ का प्रत्येक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी जो वेवलेंथ निकलेगा उसके कंपोनेंट को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा कहेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रा के पूरे फैमिली को एंड द होल फैमिली ऑफ लाइन्स, और इस लाइन के पूरे परिवार को, यानी जितने भी रेडिएशन होगा उसका प्रत्येक कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का प्रत्येक लाइन होगा, प्रत्येक लाइन के होल फैमिली को, यानी एवरी लाइन यहाँ पे आ जाएगा, होल फैमिली ऑफ लाइंस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। उसे लाइन स्पेक्ट्रम या फिर क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि क्या करते हैं, उसको एक्साइट करने पर वहाँ से रेडिएशन निकलता है, और रेडिएशन में से जो उसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ के एवरी कंपोनेंट ऑफ लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और उसके पूरे फैमिली को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इसका देखिए, अब उसमें और भी इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बारे में जाना गया, पढ़ा गया, तो देखा गया कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ रहा है, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट आ रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रा के ही कुछ प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका रहा था कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, और इस लाइन स्पेक्ट्रा जो पाया गया, जनरली लाइन स्पेक्ट्रा हमको मिला, तो उस लाइन स्पेक्ट्रा का जो फीचर था, कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा इज दैट द स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी ग्रुप्ड इन वन और मोर सीरीज। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस, यही वाला स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी ईच कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ, वही जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहा था, वो क्या हो रहा था, उसके बीच का जो सेपरेशन था, सेपरेशन और इंटेंसिटी, लाइन का वेवलेंथ का जो कंपोनेंट था तो उसका इंटेंसिटी होगा, तो उसका इंटेंसिटी और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होता था, डिक्रीज कर रहा था रेगुलरली टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जब हम लोग जा रहे थे तो रेगुलरली क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाया गया है, यानी लाइन स्पेक्ट्रम बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप पहला बोला है कि क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप्ड होता है, ग्रुप्ड इन वन और मोर सीरीज, एक या एक से अधिक सीरीज में ग्रुप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्रुप्ड है, ग्रुप बना के अपना है, और इसका जो इंटेंसिटी है रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, शॉर्टर वेवलेंथ की तरह। देखिए इसका जो वेवलेंथ है, एच अल्फा से डिनोट किया है, इसका वेवलेंथ को एच बीटा, एच गामा और एच इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटेंसिटी क्या है, 6500
63 एंगस्ट्रम, इसका 4861 एंगस्ट्रम, इसका 4340 एंगस्ट्रम। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बीच का जो सेपरेशन यहाँ पे देखिए, सेपरेशन भी कम होते जा रहा है और इंटेंसिटी भी कम होते जा रहा है। लेकिन जब हम इसका इंटेंसिटी यहाँ पे पहुँच रहे हैं 3636 एंगस्ट्रम पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन क्या कर जा रहा है, कन्वर्ज कर जा रहा है। कन्वर्ज करने के बाद अब यहाँ से हम लोग को कोई सीरीज नहीं मिलेगा, सब एक पर कन्वर्ज कर गया। यहीं पे सीरीज का क्या हो जाता है, लिमिट होता है। इससे आगे सीरीज अब हमको नहीं मिलेगा, क्या है कि यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। इस सब के बारे में 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में से बाल्मर जी ने बताया था कि जो वेवलेंथ यानी लैम्डा होता है वह सबसे पहले कन्वर्ज कहाँ के आता है, 3646 एंगस्ट्रम पे आके कन्वर्ज कर गया। और इसी वैल्यू को लेके उन्होंने एक फार्मूला दिया, जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू 3646 एंगस्ट्रम n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -4 एंगस्ट्रम। ये फार्मूला सबसे पहले किन्होंने दिया, बाल्मर साहब ने दिया। इसीलिए इस फार्मूला से जो हम लोग को सीरीज मिला, इसे बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा n है, यहाँ पे वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5 डैश। और यहीं जो जब हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें H अल्फा मिलेगा, H अल्फा, H बीटा और H गामा रिस्पेक्टिवली हम लोग को क्या मिलेगा, प्राप्त होगा। और हम लोग जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर देंगे। इसी सीरीज को, ये जो सीरीज हुआ और ये जो हम लोग का यहाँ से हम वैल्यू निकाल के सीरीज ड्रॉ किए, तो इसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। अब देखिए, जब ये फार्मूला बाल्मर साहब ने दिया था, ये वाला आगे चल के इतना ना फेमस हुआ ना कि इसको लिखा जाने लगा 1/लैम्डा v इक्वल टू 1/लैम्डा, जो कि क्या था, RS इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसके फॉर्म में लिखा जाने लगा। इस यही फॉर्मूला है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाने लगा, ज़्यादा फेमस हो गया। क्योंकि इसका कारण था रिट्ज और रेडबर्ग। कौन कौन, रिट्ज और रेडबर्ग के कारण ये फार्मूला फेमस हुआ और इसको इस फॉर्म में लिखा जाने लगा। जहाँ ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है और n वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू 3 से ले रहे हैं, 3, 4, 5 ऐसे ही जा रहा है। उसी तरह n का वैल्यू 3 रखे थे तो H अल्फा, H बीटा और H गामा निकला था, यानी वेवलेंथ इसका निकला हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान जाएंगे कि रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 प्रति मीटर। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। और n का वैल्यू यहाँ हम अपने सुविधा अनुसार 2 से रख सकते हैं, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला वैलिड है केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है, क्योंकि ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है यह हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इसीलिए यह जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है रेडबर्ग कांस्टेंट यह हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। अलग अलग एटम के लिए उसका
रेडबर्ग कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, अलग अलग होता है। और यह जो सीरीज हम लोग पाए हैं यह कब, अल्ट्रा वायलेंट और विजिबल रीजन में ही पाते हैं बाल्मर सीरीज। कहाँ पे, विजिबल और अल्ट्रा वायलेंट के नियर में पाते हैं बाल्मर सीरीज। एक होता है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज यही होगा, फॉर्मूला यही होगा, v इक्वल टू 1/λ, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे लाइमन सीरीज का बात कर रहे हैं, लाइमन सीरीज, तो यहाँ पे 1/λ इंटू 1/1² माइनस 1/n², किस चीज में v इक्वल टू हो जाता है लाइमन सीरीज में। और लाइमन सीरीज में आर एच तो छूटिए गया, आर एच होगा लैम्डा इधर मान लेंगे, आर एच इक्वल टू 1/1² इक्वल टू 1/n²। काहे कि जब देखिए इमिशन आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, किसी भी एनर्जी स्टेट से जंप करके आता है एनर्जी स्टेट फर्स्ट में, बाल्मर सीरीज में आता है एनर्जी स्टेट 3 में, और उसी तरह आता है आपका पार्सन सीरीज में तीसरा में होता है एनर्जी स्टेट 3। पार्सन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, पार्सन इक्वल टू v इक्वल टू आर एच 1/3² माइनस 1/n²। ब्रैकेट का हो जाएगा आपका, ब्रैकेट कौन सा, फोर्थ में आता है, तो इसका हो जाएगा v इक्वल टू आर एच 1/4² माइनस 1/n²। यहाँ पे आपका n का वैल्यू कहाँ गया, लेमन सीरीज में आपका n का वैल्यू 2 से हो जाएगा, 2 3 4 5। पार्सन सीरीज में आपका n का वैल्यू यहाँ 3 रखे हैं, 4 5 6 7 से हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू लिखते दे रहे हैं, यहाँ n 2 से 2 3 4 5, यहाँ पे n इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस सीरीज निकाल सकते हैं। ये बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। उसी तरह बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं, पार्सन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं, और ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं। अब देखिए बात आता है का कि लाइमन सीरीज हमको कब मिलेगा, बाल्मर सीरीज कब मिलेगा, और पार्सन सीरीज कब मिलेगा। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि बाल्मर सीरीज जो होता है विजिबल और अल्ट्रा वायलेंट के नियरेस्ट में जो हमको प्राप्त होगा वो बाल्मर सीरीज होगा, जबकि लाइमन सीरीज हमको अल्ट्रा वायलेंट रीजन में मिलता है। और ये जो 3 हो गए, बाकी 3 जो बच गया आपका पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और एक पी फंड सीरीज, तो ये तीनों आपका इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। सो यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स के लिए हाइड्रोजन एटम समरफील्ड थ्योरी का यूज करके। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।